हरी हरी बोल एवरीवन। वेलकम टू द इवनिंग सेलिब्रेशन सत्संग। तो सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक निखिल भैया ने भी ज्वाइन कर लिया। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। संगीता जी, आपको और सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल भी बड़ा आनंद आया था। हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप संगीता जी, किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे आज सबसे पहले? हरी बोल। हाँ जी, चंचल जी आपका वीडियो ऑन है, प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरी हरी बोल। हाँ जी, थैंक यू निखिल जी फिर से आपको हमारे सत्संग में आने के लिए। बाकी डिवोटीज भी बड़ा ही आपका ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपसे कैसे सामने से बात होने वाली है। और जिन डिवोटीज के साथ कल आपसे बात हुई थी बहुत ही खुश हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगा आपसे इंडिविजुअली बात करके। तो प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेयर्स करते हो तो मैं एक एक डिवोटी को फिर से इनवाइट करूंगी जिनकी आज टर्न है। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। तो चलिए फ्रेंड्स, निखिल जी पहले मैं यहाँ पे जो फर्स्ट डिवोटी जो है वो है पूनम सूद जी पठानकोट से। तो वो भी काफी देर से सत्संग के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन किया था, स्टार्ट करा था, उन्होंने तब से ज्वाइन किया हुआ है। बड़े अच्छे ढंग से हर तरीके की सेवा जो है वो करने के लिए रेडी रहती हैं। प्रसंग हो, रामायण जी के दोहास हो, तो रीडिंग की सेवा हो, सभी बड़े अच्छे से करती हैं। तो पूनम जी अब आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि हरी बोल। हरी बोल। पूनम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं पूनम सूद पठानकोट से। भगवान की असीम कृपा हुई और सन 18 में मैं इस गोलक एक्सप्रेस पर सवार हुई, और सच में जब से ग्रुप ज्वाइन किया जीने का नजरिया ही बदल गया। ग्रुप की एक टैगलाइन, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, ने बहुत प्रभाव डाला। कि हम सब सोचते हैं कि अगर सिस्टम में बड़ा चेंज करना है तो हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि करप्शन बहुत है, पर अगर हमने खुद से कोई सरकारी काम कराना हो तो हमारी कोशिश होती है कि कौन लंबे प्रोसीजर में पड़े, कोई ले दे के कोई आसानी से काम हो जाता है तो हम करवा लें। तो इस टैगलाइन से बड़ा अपने आप में चेंज आया कि नहीं, अगर हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। भगवत गीता की मेरी ये 4th या 5th रीडिंग है, और सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी आई है। पहले हर समय हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इवन कि अगर मेंटर्स भी अलग हो सेम श्लोक में तब भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और मेंटर्स इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हैं कि जब भी कहीं अगर मन भटके तो झट से वो एग्जांपल याद आ जाते हैं और हम फिर अपने पाथ पर आ जाते हैं। कि पहले मुझे लगता था कि बार बार एक ही रीडिंग क्या करें, पर फिर जो पॉडकास्ट से भी बहुत हमें आराम मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कि मुझे जब संगीता जी ने कहा कि शेयर करनी है लर्निंग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, घबराहट हो रही थी कैसे करूं। तो मैंने पॉडकास्ट खोला तो उसमें सेलिब्रेशन सत्संग था एक, तो उसमें आप बता रहे थे कि सत्संग नहीं छोड़ना है हमें। सच में उस लाइन से बहुत मोटिवेशन मिली कि सच में कई बार ऐसे रूटीन में तो नहीं, कि जब अगर घर में बच्चे आए हुए हो या कोई गेस्ट आ जाए या कोई सोशल गैदरिंग हो तब सत्संग मिस हो जाता है। और सच में कि जब सत्संग मिस होता है हम सोचते ऐसा ही है कि हम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, अभी छोड़ देते हैं। पर जिस दिन सत्संग मिस हो जाता है सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, कि ना माला हो पाती है ढंग से ना कुछ। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सत्संग छूटेगा तो साधना भी छूट जाएगी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो भी हमारी कम हो जाएंगी, और रूटीन में वही रह जाएगा कि सुबह शाम जोत जगानी है बस। सत्संग सुनने से बहुत आनंद आता है, हर बार नई रिव्यूज सुनते हैं। रिव्यूज के टाइम पे हमारी माला हो जाती है चैंटिंग, और चैंटिंग का तो इतना अच्छा आनंद आ रहा है कि अब जैसे आज लर्निंग थी
जब तक शुरू नहीं हुआ था तब भी घबराहट में चैंटिंग ही हो रही थी मन में कि पता नहीं कैसे होगा। सच में बहुत पॉडकास्ट में तो बहुत आनंद आ रहा है, और जो मिस है सारे क्लियर हो गए हैं। गीता जी से, गीता भगवत गीता से लर्निंग मिली है कि हमें अगर प्रिस्क्राइब, जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, उसी तरह अगर हमें भी प्रभु ने गृहस्थ जीवन दिया है तो हमें गृहस्थ जीवन ही अपनाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हम अपनी भक्ति करते जाएंगे। हमें भक्ति के लिए स्पेशल टाइम निकालने की लिए जरूरत नहीं है, हमें नीड के लिए काम करना है, ग्रीड के लिए नहीं। और हमें अपने कर्मों का, जो कर्म फल का त्याग, वो फलों का त्याग करना है, सब कुछ भगवान के चरण कर देना है। जिस तरह हमारे मेंटर्स एग्जांपल देते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है, उसका सब कुछ स्मूथली चलता है, उसी तरह भगवान भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमें सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, और वो सब कुछ जो भी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छे करेंगे। थैंक यू निखिल जी, इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए। सच में जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे याद आता है कि जब मेरे मदर वो व्यास जी को मानते हैं, तो जब वो कहते थे कि बार बार हमने सत्संग सुनने जाना है, मैंने व्यास जी जाना है, तो हम उनको बोलते थे कि क्यों जाना है भीड़ में धक्का खाने, वीडियोज आते हैं आप उनको सुन लो। तो सच में अपने गुरु जी के, आपके जैसे मेंटर्स के दर्शन करके, आपकी बात सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्पीड अप हो जाती है, चैंटिंग भी बढ़ जाती है, मोटिवेशन मिलती है। और भागवतम का तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि पहले कभी पठानकोट में कोई संत आते थे तो बड़ा मन करता था कि भागवतम कथा हम सुने, तो लगता था कि 7 दिन कौन छोड़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन छोड़ के आएगा, फिर गर्मी में पंडाल में कैसे बैठेंगे। और इतना आनंद आ रहा है कि घर की सुख सुविधाओं में बैठकर मजे से अपना वो सुन रहे हैं, भागवतम का भी आनंद ले रहे हैं। और दूसरा, एक मैंने मिक्सर देखा कि आपने बताया कि गुरु गुरु वाला, मेरे मन में भी ये बड़ी देर से चल रहा था कि मैंने कोई गुरु निर्धारण किए। मैंने सबसे सुनती थी कि गुरु जो होते हैं हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, वो हमारी गति कराते हैं। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं कि मुझे अभी तक किसी गुरु से दीक्षा ही नहीं मिली। तो ये वीडियो देखकर वो मिथ भी क्लियर हो गया कि हमें खुद में सुधार करना होगा, हमें अपनी चैंटिंग सुधारनी होगी, कि जब हम चैंटिंग सुधारेंगे और भाव लाएंगे भक्ति वाले, तो अपने आप ऑटोमेटिकली गुरु हमें मिल जाएंगे। सच में भी जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत मजा आ रहा है। जैसे अभी रिसेंट आपने टॉपिक डाला है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम जिस उम्र के जिस पढ़ाव में, अब तक तो हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही रहे कि बच्चों को बड़ा करना है, उनको सेट करना है, तो अब सच में लगता है वो टॉपिक सुन के बहुत अपने आप में लगा कि नहीं, आप खुद का भी ध्यान रखना है, भक्ति में अपनी सेहत भी रखनी है, और ABCD मॉडल बहुत काम करता है। थैंक यू निखिल जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच पूनम जी, बड़ा मजा आया आपको, और जोश बढ़ता जा रहा है आपका, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, आपने सही में रियलाइज कर लिया अब इस बात को कि अगर सत्संग छूटेंगे फिर साधना भी कम हो जाती है, फिर सेवा का भाव भी नहीं रहता, भाव बदलना शुरू हो जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो हम इतने ब्लेस्ड है कि हमें सबको घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा अब कि अब ये जो सत्संग मिल रहे हैं घर बैठे बैठे, उसको भी हम रेगुलर ना करें, राइट। ये तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है, अदरवाइज ऐसा हुआ नहीं आज तक हिस्ट्री में। अब देख लीजिए, पहले तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, है ना। इससे पहले तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था इसको कि ऐसा भी हो सकता है कभी। जब मैंने भी 2009 में स्टार्ट किया था तो मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि कभी ये हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, हजारों लोग सत्संग किया करेंगे ऑनलाइन। तो ये हमें बहुत विशेष कृपा मिली है, तो हम कृपा का निरादर ना बिल्कुल करें, और हम ऐसे ही चलते रहें, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहो। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सत्संग लगाते रहें तो हम कुछ नया ना सीख रहे हो। हम सुनते हैं, कभी हम किसी मेंटर के एग्जाम्पल से समझ जाते हैं, कभी हम किसी डिवोटी के रिव्यू से सीखते हैं, कई बार आपके साथ नए डिवोटी जुड़ जाएंगे, आपको लगेगा यार ये नए डिवोटी कितना अच्छा कर रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन भी बनता है, क्योंकि अकेले अकेले, जैसे स्कूल में भी ना, जो अकेले अकेले पढ़ाई करते हैं उसमें मजा नहीं आता। जब स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं ना, मिल के पढ़ाई करते हैं तो उसमें जोश पड़ जाता है। जब हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालने होते हैं ना, तो अगर 2-4 फ्रेंड्स मिल जाए, रात रात भी जागे रहेंगे फिर इकट्ठे पढ़ाई करने के लिए। वैसे ही सत्संग होता है, जब उसके सत्संगी मिल जाते हैं, लगता है यार वो भी वहां आगे निकल गया, वो 32 माला कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसने देखो कितनी उसकी बात करने का तरीका, उसके एग्जाम्पल्स कितने अच्छे होते हैं, वो कितना अच्छा भजन गा लेता है। तो उससे क्या होता है कि एक हेल्दी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, जो कि होना भी चाहिए ना। नहीं तो हम तो आलसी हो जाते हैं ना, हमें लगना शुरू होता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, राइट। लेकिन जब हम मंच पे आते हैं तो क्या हमें लगता है यार हम कोई भक्ति नहीं करते, यहाँ तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बाप बैठे हैं हमारे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है हमें।
जबकि अगर आप दुनियादारी जीवन में जियोगे तो फ्रेंड कहेंगे और बड़ी बदतंग बन गई तू, कर लिए इतने बड़े सत्संग, कुछ नहीं होता, इतना नहीं पढ़ते इस रास्ते में, तो आपको भी लगेगा हाँ यार मैं इतना कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ शायद, मैं गृहस्थी वाले हैं हम, कोई बाबा लोग थोड़ी हैं। ऐसा हो जाएगा आपका मन। सत्संग लगाओगे तो आपको लगेगा नहीं यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये भी तो गृहस्थी वाले हैं, ये तो यंगस्टर्स हैं, ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तड़प बढ़ती रहती है आगे बढ़ने की, और ये तड़प बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा सूत्र है आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर हमारा दे- देखो, जो संसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको संसारिक जीवन में डिससेटिस्फाइड रहना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, फिर वो पागलों की तरह काम करते रहते हैं। और इसको भगवान की प्रीति चाहिए, उसको भगवान के रास्ते के लिए डिससेटिस्फाइड होना चाहिए कि नहीं मेरा हरिनाम क्यों नहीं हो रहा, मैं अच्छे से बात क्यों नहीं कर पा रही, मैं भगवान के लिए भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने व्रत क्यों नहीं अच्छे से रखा। तो जब हम सत्संग लगाते रहेंगे तो एक दूसरे की बात सुन के हमारी प्रेरणा बढ़ती जाती है। और कलयुग में अगर आपको डिवोशन करने की मोटिवेशन मिल जाए ना, इससे दुर्लभ कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे संसार के आसपास नजर उठा के देखिए, सबके पास मोटिवेशन है, मूवीज देखने की, गप्पे मारने की, टाइम पास करने की मोटिवेशन तो है, लेकिन भगवान के रास्ते में चलने की मोटिवेशन नहीं होती है, क्योंकि कलयुग का माहौल है, कला और कलेश है। तो देखो, इतनी मोटिवेटेड होते हैं लोग कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए दूसरी कंट्री में ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे, या फिर नया रेस्टोरेंट खुलेगा तो 2 घंटे गाड़ी में बैठ के खाना खाने पहुंच जाएंगे। बट अगर आप किसी को बोलोगे कि भगवत गीता पढ़ ले, तो 99.9% उनका आंसर यही होगा कि मेरे पास समय नहीं है, वैल्यू नहीं करेंगे उसको। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं, सोचो कि हमें घर बैठे बैठ के मोटिवेशन मिल रही है। अगर मोटिवेशन मिल गई, और सत्संग के अलावा मोटिवेशन नहीं मिल सकती, अगर सत्संग नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन हट जाती है, सुस्ती आ जाती है, आदत से हो जाता है, फिर जैसे ही काम खत्म होगा आपको या तो बेड दिखेगा या टीवी दिखेगा, दो चार चीजें ही होती है, या आजकल स्मार्टफोन दिखेगा। तो ऐसे ही इंसान का टाइम कहाँ निकल जाता है। अब सोचो आप सब, हम लोग कितना समय अपना सोने में गवाते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे अपने जीवन में हमने कितना समय सोने में गवा दिया, तो आप हैरान हो जाओगे कि हमारा जीवन का मेजोरिटी टाइम सोने में, खाने में, पीने में निकल चुका है। तो अगर अब भी अगर हम मोटिवेटेड नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे कि अभी भी समय पता कैसा होता है, जैसे अगर आप लोग तो लेडीज हो, आपने बर्तन तो बड़े यूज करते ही हो, आप पानी को ग्लास में डालो तो वो पानी कौन सा ग्लास का शेप ले लेता है। पानी को अगर चिरिमची में डालोगे ना, पानी को एक चिरिमची में, तो चिरिमची का शेप ले लेगा। बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, घड़े में डालोगे तो घड़े का शेप ले लेगा। तो ये पानी है ना, जो ये जैसे बर्तन में डालोगे वैसे ही शेप ले लेता है। ठीक है, वैसे ही समय भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप उसका सदुपयोग करना चाहते हो तो सदुपयोग भी हो जाएगा, दुरुपयोग करना चाहते हो तो दुरुपयोग भी हो जाएगा। टाइम 24 घंटे कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता इंसान को, है ना। तो बहुत अच्छा लगा पूनम जी, आपका जोश बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आपने पहली बार ही, मुझे तो याद नहीं आ रहा आपने कोई वीडियो कॉल पे बात की हो, आज पहली बार ही लग रहा है आपने हाँ वीडियो कॉल जी, पे बात हाँ की। जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। और सच में सत्संग ग्रुप ज्वाइन करके लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है कि और काम करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि सत्संग आना है 11 बजे, फटाफट काम खत्म कर लो। शाम को भी सत्संग आना है, फटाफट काम खत्म कर लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम सत्संग ना ज्वाइन करें तो लाइफ बिल्कुल डल हो जाएगी और फिर वही बेड दिखेगा और टीवी रहेगा। सच में थैंक यू निखिल जी, थैंक यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने देखो के लिए आप, कि अब आपको आज हरी हरी प्रेशर हुआ ना, आपको प्रेशर क्या हुआ आपको कि आज मुझे प्रेजेंट करना है, पता नहीं मैं अच्छा बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, बट वो हेल्दी प्रेशर है वो। देखो अगर वो हाँ हेल्दी जी, प्रेशर नहीं लेंगे तो हम किस चीज का प्रेशर लेंगे। वो बिल्कुल मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी बहू ऐसी क्यों है, सोचेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो सोचना है हमने। तो क्यों ना हम, अगर हम डिवोशन में आगे बढ़ने का प्रेशर ले लें तो हम संसारिक फालतू की बातों से बच जाते हैं। मान लो अगर आपको प्रेशर ये हो जाए, मेरा पॉडकास्ट नहीं बना, मुझे 1 महीने में पॉडकास्ट बनाना है, मुझे वीडियो बनाने हैं, मुझे कुछ नया सीखना है। अब आपको, आज आपने ये कर लिया है ना, अब आप फीलिंग देखना अपनी 1-2 दिन में आपको कैसा लगने वाला है। आप सभी हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे, अच्छा मैं कर सकी ये। अब आपको अलग सी खुशी मिलेगी। वो अगर आप 10 घंटे में सो भी जाओगे तो खुशी नहीं मिलती, वैसे इंसान को लगता है यार टाइम ही वेस्ट किया है मैंने, ऐसा होते हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर लोगे तो आप अगले लेवल पे जाओगे। और पूनम जी, हम यही प्रेयर्स करेंगे आपके लिए कि 2022 और ये 23 है, इसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की गति अब बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू जी, थैंक हरी यू हरी सो बोल, मच। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल जी, थैंक यू। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, बिल्कुल। निखिल जी, यहाँ ना पूनम जी को आपकी थोड़ी सी पुशअप की जरूरत थी, इनको थोड़ा सा करना पड़ता है, तो फिर वो ये कर लेती है, लेकिन बीच में अगर इनको कहना छोड़ दो तो ये फिर मैडम जी ढीली पड़ जाती है।
ये पूनम जी को सुना है मैंने, वो इनका है वो स्वभाव ना, इनको अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग साधक अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े जोश वाले होते हैं, कुछ कुछ ढीले होते हैं, इनको धक्के की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूनम जी तो हमारे साथ चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट 4 साल से, मैं सुन चुका हूँ इनको बड़ी बार, पर पहली बार ही वीडियो पे आ गया, थोड़ा थोड़ा आगे कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो वेरी नाइस। चलते रहिए ऐसी, 1-2 साल में आगे बढ़ जाओगे आप। और हरी बोल जी, थैंक यू पूनम जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे साथ डिवोटी है। कल वो आ रहे थे तो उनकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ है बनी के डिलोजी से। तो वो भी हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हैं। मैंने जैसे आपको कल भी बताया कि वो, वैसे उनकी ना हैबिट है कि वो ज्यादा बात नहीं करते, सारे बात कर रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। तो हम उनको कभी कभी कहते हैं आप भी बात करो अपने मन की बात को, तो वो ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जब से उन्होंने सत्संग ज्वाइन किया, मुझे नहीं लगता कि शायद ही उन्होंने कभी अपने रिव्यूज ना दिए हों। हमेशा, और इतने शॉर्ट, थोड़े से शब्दों में बड़े अच्छे से अपने जो भी हमने सत्संग किया था उसे समराइज करती हैं। तो गोगी दी, आप स्टार्ट कर सकते हो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी। शक्ति जी हरी है हरी इनका बोल। नाम। हाँ जी। हाँ जी। हरी हरी बोल। हरी बोल। से हूँ। शक्ति जी आपका ना वीडियो टेढ़ा आ रहा है, आपको सीधा करना पड़ेगा, अपना रोटेशन करनी पड़ेगी आपको। वॉइस का आज भी इश्यू आएगा संगीता जी, ऐसा लग रहा है मुझे, इंटरनेट खराब है वहां पे। आप वॉइस कॉल पे बात कर लीजिए शक्ति जी, वॉइस पे बात कीजिए, आप वीडियो मत ऑन कीजिए। बोल। श्री महाजन बनके लोधी से हूँ और सुनीता कानपुर से, जो मेरे मेंटर भाभी भी हैं। उनकी भगवत गीता की चौथी खत्म करके बोलता भाई हूँ। इन्होंने भगवत का ज्ञान बड़े ढंग से दिया है, जिससे हमें बहुत ही शक्ति मिलता है। ज्ञान से मेरी नेगेटिव काफी हद तक इस ज्ञान से हम जानते हैं कि हम पहले अपने आप से इन अ, जुड़। शक्ति जी सॉरी, आपकी ना आवाज बिल्कुल कल की तरह ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज, इंटरनेट इशू है वहां पे ना। आप कॉल को ना ड्रॉप कर दीजिए और दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, कई बार ठीक हो जाता है उससे। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, हरी बोल। आप ड्रॉप कर लीजिए, फिर से दोबारा से ज्वाइन कीजिए, एक बार कॉल ड्रॉप करके। संगीता जी एक डिवोटी को सुनते हैं हम, और कोई हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नेक्स्ट डिवोटी है हमारे साथ सुभाष जी, बिहार से। बहुत ही प्यारे और बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटी हैं वो। देखिए, बड़ी थोड़ी देर हुई है उनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन जब से उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने अपने रिव्यूज जो थे एक लाइन में, जैसे हम लोग घबरा जाते हैं क्या बोलें क्या बोलें, लेकिन जैसे ही सत्संग में रिव्यूज मांगे जाते थे, उन्होंने एक लाइन में ना जरूर अपने रिव्यूज को शेयर करना है। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी बात को कहना शुरू किया। तो पॉडकास्ट भी उन्होंने डेवलप कर ली, और सुबह के सत्संग में भी, जब हमारे सेलिब्रेशन सत्संग हुए थे कार्तिक मंथ के, उन उसमें भी उन्होंने अपने रिव्यूज को दिया। और उन पे विशेष कृपा है भगवान जी की, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और वो यहाँ पे शेयर करते होते थे कि मैम, मेरे घर में ना जब मैं सत्संग करता हूँ तो कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो उस टाइम पे मैंने उनसे कहा था कि नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। अब उनके घर में जो उनकी वाइफ है वो भी जब सत्संग हो रहा था वो सुनती हैं, और साथ में उन्होंने अपने एक भाई को भी जो है वो सत्संग के साथ ज्वाइन करवाया हुआ है। तो सुभाष जी, आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। हरि बोल। हरी बोल सुभाष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सल भागवत गीता का कोर्स कोर्स कंप्लीट हुआ आपका, और साथ साथ में बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपके परिवार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हाँ जी सुभाष जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आपका स्वागत है। आप हमारे सत्संग में आए और आपने अपना आशीर्वाद देने आए हमें, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम सुभाष सिंह है, मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूँ। गोलक एक्सप्रेस में मैं पॉडकास्ट के जरिए जुलाई 2021 में जुड़ा। अब तक मेरी एक रीडिंग हुई है।
अब तक जो है मैंने संगीता महाजन जी के सत्संग ग्रुप के साथ जो है मेरा एक रीडिंग पूरे हुए हैं, और मैं उनको अपने तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं श्री निखिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें जो है इतनी अच्छी सत्संग दिया है, जो कि हम घर बैठे सुन सकते हैं। अ, और सभी गोलक परिवार के मेंबर्स का भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, तो इसके लिए जो है कि लाइट्स की बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार नेटवर्क इशू हो जाते हैं। तो मुझे जो है सत्संग के साथ जुड़कर, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा है, और मैं अपने अंदर भी देख पा रहा हूँ कि बदलाव हो पा रहे हैं, और नित्य निरंतर चलने की पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है पूरी 100% तो नहीं कह सकते, पर 18-19% हम जरूर ही कोशिश करते हैं कि सत्संग को नित्य निरंतर सुने, और अपनी जो भी मेंटोर जो भी हमें गाइडलाइन दे उनको पूरी तरह उस पे हम जो है कि अ, उस पे उतरे। और मैं यहाँ से निखिल जी, नितिन जी, निमित जी, प्रीति जी, रूपाली जी और सभी गोलक परिवार के सभी मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, तभी जाकर के मुझे नाम जाप का महिमा के बारे में पता चला। भोग लगाना शुरू किए, एकादशी की महिमा को जानी हमने, और अपने जीवन में बदलाव भी देख पा रहा हूँ। गुस्सा बहुत आता था मुझे पहले, अभी गुस्से का ग्राफ भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और बहुत सारी जैसे अ, अपने अंदर जो है सुधार दिख रहे हैं। जैसे मैं अपने अंदर बहुत ऐसे भाव हैं जो मैं प्रकट करना चाहता हूँ, और यहाँ कुछ मैं आप लोगों के से यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी इशू है यहाँ पे जिसके कारण मैं कभी लाइट्स चली जाती हैं बहुत सारे, तो इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपके भाव बहुत शुद्ध होते जा रहे हैं। आप हरि नाम भी कर रहे हो, भोग भी लगा रहे हो, व्रत का पालन कर रहे हो, 80-90% रेगुलर चल रहे हो। ऐसे ही चलते रहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव ना आए। कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपका पहले से। आप गिव योर सेल्फ कपल ऑफ ईयर्स। देखिए, हमने संसारिक जीवन में पाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, बचपन से स्कूल कॉलेज क्या क्या करते हैं हम। थोड़ा भगवान के रास्ते में भी 2-3 साल चलते रहिए, फिर देखिए कैसे आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे जो अभी भी कुछ इश्यूज से आप डील कर रहे हो उससे भगवान आपको जल्दी बाहर निकालेंगे और आपको स्ट्रेंथ देंगे, करेज देंगे, और एक अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है जो थोड़ा थोड़ा आप कर भी रहे हो। बस ऐसे ही चलते रहिए। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सुभाष जी। हरी बोल जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो डिवोटी है हमारे साथ वो है चंचल जी। चंचल जी अपना वीडियो ठीक कर लीजिएगा। तो वो जम्मू से है, वो भी काफी देर से हमारे ग्रुप के साथ आए हैं, तो सेवा के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनको हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। चंचल जी निखिल को जी, मैं बहुत बहुत पहले सबसे पहले शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को कुछ सोचने समझने का, क्योंकि हम लोग तो एकदम से लेमैन हैं। मैं सबसे पहले कान्हा जी को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी कजन के द्वारा संगीता जी से जोड़ा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक रेगुलर डिवोटी हूँ, लेकिन भगवान का नाम हर समय मेरे मन में चलता रहता है। पहले भी था, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ये और पक्का हुआ। फील हुआ कि अगर उस पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो सब कुछ ठीक करता है। इस एक्सप्रेस से जुड़ने पर मैंने जाना कि भोग कैसे और क्यों लगाना है, सेवा भाव क्यों करनी है, क्यों हम लोग
अब मन में ये ना रखें कि हमें इस सेवा का फल मिलेगा। बस यही है कि हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। अगर किसी को हम देखते हैं, कोई हमें दो वचन सुनाता है, तो हम हमें उसको ना रिएक्ट नहीं करना, हमें मीठे बोल बोलने हैं उनसे, क्योंकि वो अगर हमें पत्थर मारेगा तो चोट तो उसको भी लगेगी ना, वापसी तो उसके पास भी जाएंगे वो वचन। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ इस तरह के कर्म किए हैं कि हमने उनका दिल दुखाया हो, या फिर वो एक तरह इस तरह की सिचुएशन बना रहा है कि अगले जन्म में हम उनको तंग करेंगे। पर नहीं, हम कहते हैं कि भगवान अब इस तरह की कंडीशन में मत डालना, क्योंकि मैं बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्संग या पूजा पाठ करो, मेरे घर में माहौल कुछ इस तरह का है कि पूजा पाठ कम ही चलती है, लेकिन धीरे धीरे अब ये सिचुएशन हो गई है कि पूजा पाठ करो तो कोई इतना कुछ बोलता नहीं है। कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं बातें, लेकिन उस समय मन में ये भी आता है कि भगवान क्या है, आपकी पूजा कर रहे हैं और आप ये देखो हमें क्या सुना रहे हो। फिर एकदम से सत्संग की बातें याद आती हैं कि नहीं, करना तो हमने अपने लिए है ना, घर की सुख शांति के लिए करना है और अपने मोक्ष के लिए करना है। इसलिए दूसरों की बातों में मत ध्यान दो, अपना आप सवारो, पाठ करो घर में, इससे पॉजिटिविटी तो आती हुई है। एकदम से नेगेटिविटी तो खत्म होती नहीं है, लेकिन जब कान्हा जी हमारे साथ हैं तो फिर क्या बात है। और इसीलिए कुछ इस तरह की बात है कि संगीता जी अगर हम डिच भी कर जाते हैं तो संगीता जी हमें पकड़ के ले आती हैं कि चलो यार सत्संग करो, भगवान का नाम लो, यही साथ में जाना है। लाइफ में पॉजिटिविटी तो तभी आती है ना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का मौका मिले, प्रेजेंट लाइफ इंजॉय कर पाए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग गोलोक धाम जाए, ना कि वापस यहीं पे हम दोबारा जन्म लें। निखिल जी के कई बार मैंने उनकी ऑडियोज भी सुनी है, वीडियोस भी देखी हैं, और मन में सुन के ना उन एक संतुष्टि आती है, संतुष्टि का भाव आता है कि कुछ तो है, मतलब अपने मन में एक संतुष्टि आती है अब, और मन में कोई चाहत नहीं है। जैसे होता है ना कि मैंने ये भी करना वो भी करना, यार उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, उस तरह के मन में कोई इच्छा नहीं जागती है। मन कहता है कि नहीं, संतुष्टि है, कुछ तो है, भगवान ने हमें इतनी पावर दी है। जब मैंने संगीता जी के साथ ये ज्वाइन किया तो भगवान की तरफ से ही, कृष्णा जी की तरफ से ही, थोड़े दिन पहले मेरे बेटे ने किसी ने उसको बोला कि भागवत गीता गीता पढ़नी शुरू करो। तब कोविड के दिन चल रहे थे, तो उसने भागवत गीता पढ़नी शुरू की और साथ में मुझे संगीता जी का मैसेज आ गया। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी, भगवान कृष्णा इस समय आए हुए हैं और उन्होंने सबको अपनी तरफ ही लगाना है, तो आप ये छोड़ना मत सत्संग, इसको आप जैसे भी होता है ना ज्वाइन करो, सुनते रहो। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं सुनती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रोज सुनूं, और सुनती भी हूँ। तो लास्ट में मैं एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं निखिल जी का, अपने मेंटल्स का, संगीता जी का, और अपने सभी डिवोटीज का, क्योंकि वो उनके रिव्यूज जब हम लोग सुनते हैं ना तो मन में एक संतुष्टि आती है, तो मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि यार ये हमारी जो टेंशन है वो भी खत्म होगी, वक्त लगेगा लेकिन खत्म हो जाएंगी। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चंचल जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल जी, बहुत अच्छा लगा। बस चलते रहिए, देखिए टेंशन सब खत्म होंगी। ये एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है कि सब हमें फूल माला चढ़ाएंगे बिकॉज हम डिवोशन करते हैं। कलयुग चल रहा है। आप ना कॉल को म्यूट कर लेंगे, चंचल जी कॉल को म्यूट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, डिस्टर्बेंस आ रही थी। बस ये एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है कि हम डिवोशन करेंगे तो सारी फैमिली हमारी सपोर्टिव हो जाएगी, हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कमेंट नहीं मारेगा। देखिए ऐसा नहीं होता, कलयुग चल रहा है। हम सब कलयुग से बहुत पहले भी हम होली मनाते हैं, हम प्रहलाद की स्टोरी जानते हैं। प्रहलाद को टॉर्चर किससे झेलना पड़ा था? अपने फादर से टॉर्चर लेना पड़ा था। डिवोशन ही तो कर रहे थे वो। क्या गलत किया था उसने? उसकी बुआ उसको जलाना चाहती थी, राइट? तो ये एक्सपेक्टेशन ना हम ना बनाए। हम लोग तो खाली कमेंट ही पढ़ रहे हैं ना। वहां देखिए प्रहलाद के साथ क्या हो रहा है। प्रहलाद को तो खाई में फेंक दिया, सांपों में फेंक दिया, चीता में बैठा दिया गया, राइट? हमारे साथ क्या होता है? थोड़े बहुत कमेंट ही पढ़ते हैं ना, हमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो। बट हम लोग बिकॉज नाजुक बहुत है। हम देखिए संसारिक जीवन में जो लोग नशा लेते हैं ना, उनको भी कमेंट मार दे तो क्या वो नशा करना छोड़ देते हैं? क्या लगता है आप सबको? कोई नशा लेने वाला इंसान है, उसको थोड़ा कमेंट पड़ गए, है ना? और और सोचिए, किसी का
कोई भी चीज संसारिक जीवन में जो पा रहा है ना, उसको अगर कमेंट मार दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वो चीज सोची है तो उसने करनी है। डिवोशन में क्या होता है, बिकॉज हमारी निष्ठा वैसी होती नहीं है, लगन, तो हम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। उस चीज का ध्यान रखना। अब भगवान भी तो परीक्षा लेंगे ना हमारी, कि क्या आपके लिए कमेंट से विचलित हो जाते हो, कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मेरी डिवोशन, या तुम चलते रहते हो, चलते रहते हो। हमेशा याद रखिए, गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल्स हैं क्रिटिसिज्म, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट एंड फॉलोइंग। जब भी आप ईश्वर के रास्ते में चलोगे, पहले आपको क्रिटिसिज्म लेना ही पड़ेगा। जब आप चलते रहोगे और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत हाई लेवल की चेंज आ जाती है, तब लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ऐसे ही है, ये चेंज आना शुरू हो जाती है, ये ऐसे ही है। फिर आगे चलते रहोगे तो रिस्पेक्ट आती है, नहीं यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर आगे फॉलोइंग आती है, फिर उन्हीं में से कुछ लोग जो पहले आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपको पूछना शुरू हो जाएंगे, आप ऐसा कैसे रह कर सकते हो, आप इतना खुश कैसे रह सकते हो, आप अपने घर के काम भी कर लेते हो, डिवोशन भी कर लेते हो, इतने खुश भी रहते हो, ये कैसे हो रहा है सब कुछ। बाद में फॉलोइंग भी आती है ना। तो क्रिटिसिज्म हमारी पहली परीक्षा होती है, उससे घबराना नहीं, आगे चलते रहिए। आपने अनुभव तो कर ही लिया है कुछ प्रतिशत में कि शांति यहीं से मिलती है, तो ऐसे चलते रहिए, और बाकी विद टाइम आपकी प्रोग्रेस होगी और खूब आनंद आप लेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन चंचल जी, हरी हरी बोल। देखिए, criticism वाली बात जो हो रही है ना, वो सभी डिवोटीज ने फेस भी की है और आपस में हमने डिस्कस भी किया है, और आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया भी है कि ये हमें ना, इसको हम स्टेप बना के आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी डेडिकेशन हमारी होनी चाहिए जैसे एक एडिक्टेड लोगों की होती है, और एडिक्शन सिर्फ नेगेटिविटी की नहीं, पॉजिटिविटी की भी हो सकती है, जो हमारी अब सत्संग के लिए बन चुकी है। हरी हरी बोल जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट डिवोटी है हमारे साथ गीता जी गुरदासपुर से। गीता जी, आप बात कर लीजिए। हरी हरी बोल। गीता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक गीता जी आई थिंक है नहीं अभी शायद ना। देखिए, आप सबको बस इतना सा समझना है कि अगर एक सिगरेट पीने वाले की, स्मोकर की लगन जो है वो सिगरेट में ज्यादा है, कि उसको कोई कमेंट मारे तो वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, तो मतलब उसके जीवन में सिगरेट की वैल्यू ज्यादा है। अब आप क्वेश्चन उठाइए कि आपके लिए भगवान की वैल्यू क्या है। एक सिगरेट स्मोकर को कमेंट मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। तो हमारे लिए भगवान की वैल्यू क्या उतनी भी नहीं है कि एक जितनी सिगरेट स्मोकर के लिए सिगरेट की वैल्यू है। क्वेश्चन पूछना है अपने आप से आपने, क्या हमें ये कमेंट इतने भारी पड़ जाते हैं हमारे लिए, है ना। तो कमेंटिंग से ऊपर उठिए, ये संसार है, इसमें चलता रहता है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब संगीता जी इतने लोगों को गाइड कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है इनको सारे घर में फूल मालाएं पढ़ाते डालते होंगे, कमेंट भी पढ़ते होंगे इनको बहुत सारे। दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, है ना। संगीता जी, आप गीता जी के अलावा किसी और को देना चाहोगे? वो है नहीं हमारे साथ शायद। हरी हरी बोल। अगर शक्ति जी रेडी है तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। हरी बोल। शक्ति जी, आप बात करके देखिए फिर से, हरी बोल। हरी जी, भगवत के ज्ञान से मेरी एक्टिविटीज काफी हद तक कम हुई है और पॉजिटिव है। हरी कर हम हैं। हरी। हाँ जी, तो ये आप ना फिर से बाद में देखेंगे, फिर दोबारा से आपकी ट्राई करें। आवाज नहीं आ रही है शक्ति जी, कोई इशू है आपके इंटरनेट पे ना, कोई इशू है। आप अगर घर में 4G पे वहां हो, वाईफाई है, तो वाईफाई की जगह 4G पे आ जाओ, कुछ इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखो अपना, ठीक है। चलिए संगीता जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे साथ रीना जी हैं लखनऊ से। वो भी बहुत ही प्यारे और रेगुलर डिवोटी, बहुत ही डेडिकेटेड, सभी तरह की सेवाएं करने के लिए हमेशा ही वो ईगर रहती हैं, और साथ में भजन भी बहुत प्यारे सुनाती हैं हमें। तो रीना जी, आप अपनी बात कह सकती हैं। हरी हरी बोल। रीना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं रीना केसरवानी, इस आत्मा का शारीरिक नाम रीना केसरवानी है। हाँ जी रीना जी, आपको ना अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन करना पड़ेगा, आप टेढ़े दिख रहे हो हमें। आप वो लॉक ऑन कर लीजिए, नहीं आ रहा तो सीधा कर लीजिए फोन, हाँ ठीक है, ऐसे अब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप
हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर। बहुत अच्छा लगता है आपको आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत आनंद आता है। और मैं लखनऊ से हूँ, मैं सिंधी जी के माध्यम से जुड़ी थी, 2020 में जुड़ी थी, अगस्त में जुड़ी थी मैं। और मुझे पहले जब हम जुड़े थे तो मेरा मन नहीं लगता था, थोड़ा कम लगता था, लेकिन धीमे धीमे जब मैं सत्संग से जुड़ी तो मुझे इतना आनंद आने लगा कि अब मैं जहाँ 5:30 बजे का वेट करती हूँ कि अब 5:30 बजेगा तो हम मतलब सत्संग से जुड़ेंगे। हम मतलब बचपन से ही हमारी मम्मी के घर में भी पूजा पाठ होता था तो मैं करती थी, और यहाँ पर आने के बाद भी मेरी सासू माँ सत साई बाबा के सत्संग से जुड़ी थी, समिति, ये सत साई बाबा की समिति है, वहां से जुड़ी थी। तो हमारे घर में महीने के 3rd बुध को भजन होता था, तो मैं उनके साथ बैठती थी। धीमे धीमे मुझे भी इसमें आनंद आने लगा, तो मैं प्रभु के गीत गाने लगी। और हमको मतलब मेरी हैबिट है थोड़ी सी, मैं भजन गाती रहती हूँ और प्रभु से जुड़ी जुड़ी रहती है अंदर से, तो इतना आनंद फील होता है कि लगता है कि बस प्रभु मेरे साथ हैं। और जब से ये गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हूँ, मैंने गीता पहले पढ़ी थी, लेकिन मुझे गीता के मतलब कि ऐसे पढ़ी थी, लेकिन ज्यादा मतलब अर्थ नहीं मालूम था। लेकिन संगीता जी जो हमारी मेंटर्स हैं, इतना अच्छे से समझाती हैं कि हमें एक एक गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझ में आया कि हमारी गीता जो गीता है वो कितनी हमारे मतलब मनुष्य जीवन के लिए कितनी जरूरी है, हमारे जीने का ढंग हमको सिखाती है कि हमें कैसे लाइफ में अपने जीना है, सभी चीज हमको सिखाती रहती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मानव जीवन एक अवसर मिला है हमको, जिसमें कि हम मतलब कि हम एक आत्मा है, और हम भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम भगवान का अंश हैं। भगवान ने जो हमें मनुष्य जीवन दिया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि प्रभु ने हमको जीवन दिया है कि जिसमें कि हम अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्मों को करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं और प्रभु के धाम जिसमें जाएं। अपने हमें अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए, जो भी ड्यूटी प्रभु ने हमको दी है वो हमें अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु मुझे अपने गोलोक एक्सप्रेस में ले जाएंगे जरूर। प्रभु, हमारा ये विश्वास है कि प्रभु हमको जरूर गोलोक एक्सप्रेस में बुलाएंगे। और भगवत गीता, हमारे घर में बाबा का भजन होता था तो हम लोग भगवान का भोग लगाते थे, रोज रोज भोग लगाते थे और भगवान की आरती गाते हैं। और भजन में तो मुझे आता है, मैं भी एक भजन आपको सुनाना चाहती हूँ कि प्रभु का एक भजन है। और अभी मैं और जो गोलोक एक्सप्रेस का ABCD का जो मॉडल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें साधना, सेवा, सदाचार और सत्संग से जुड़े रहने से हमारा मतलब कि कल्याण होता है। जब हम रोज निरंतर प्रभु का सत्संग सुनते रहेंगे तो हमें अच्छी अच्छी भावनाएं हमको मिलती रहती है। सत्संग से जुड़े रहने पर ही हमको मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन में कितनी अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे। जब से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ तो इतना अच्छा आनंद लगता है कि हाँ, ये कितनी गलतियां पहले हम जो कर चुके हैं, प्रभु ने हमको मतलब कि अपने जीवन में हमें सुधारने का मौका दिया है। पहले हम कृष्ण भगवान, हमारे घर में मूर्ति है बहुत, मेरी दादी के जमाने की मूर्ति है, तो हमारी दादी की पूजा करा करती थी। लेकिन हम साईं बाबा से जुड़े थे तो हम आरती पूजा सब करते थे। लेकिन एक बार बैठे बैठे ही जब मैं सत्संग से जुड़ी रही थी तो मेरा ध्यान आया कि अब हम भी श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया करेंगे और उनकी आरती किया करेंगे और उनका भजन खूब गाया करेंगे। और जब प्रभु ने हमको पता नहीं ऐसे अचानक जोड़ा कि हमें सोचा भी नहीं था कि भगवान कृष्ण इतनी जल्दी हमसे खुश हो जाएंगे, और इतने अच्छे से हमको जोड़ा कि हमें इतना आनंद आता है प्रभु के सत्संग से कि हमें क्या बताएं। कि गीता से हमको ये भी मालूम पड़ा कि हमें मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर छोड़नी चाहिए और आध्यात्मिक राह की ओर हमको चलना सिखाती है। हमें प्रभु के साथ जुड़ना, हर पल हम प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु हर पल हर क्षण मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि समस्त लोका सुखनो भवंती, ये हमारा संसार सब लोग सुखी रहे। मेरे अंदर से यही भावना निकलती है, जिसको भी मैं देखती हूँ भगवान से कहती हूँ, भगवान इसके सारे काम पूरे, जो इसकी इच्छा हो प्रभु सब पूरी करना, बस सबके लिए दुआएं। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको अच्छे मार्ग में चलना सिखाए प्रभु, यही मेरी प्रार्थना रहती है। हम एक भजन सुनाना चाहते हैं प्रभु का। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
गोपाल बोलो, राम नाम बोलो, हरि का नाम बोलो, राम नाम बोलो, हरि का नाम बोलो। अल्लाह साईं यीशु नानक, अल्लाह साईं यीशु नानक, जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो, जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो। ये नाम सारी है जीवन सहारे, ये नाम सारे है जीवन सहारे, परमानंद के खोलते हैं द्वारे, जो नाम चाहो वो नाम बोलो। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, हमारा तो जीवन ही आश्रित है प्रभु आपकी कृपा दृष्टि पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी धन्यवाद, संगीता जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरी हरी बोल। रीना जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, बड़े कम समय में अच्छे भाव उमड़ रहे हैं आपके, भगवान की भक्ति में आपका विश्वास बढ़ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, जोश बढ़ता रहे आपका। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, अब गीता जी हमारे साथ हैं। गीता जी बड़ी अच्छी डिवोटी हैं, छोटी एज की हैं, और उनकी बेटी है छोटी, फिर भी उनको रहता है कि मुझे सत्संग को कंटिन्यूटी से सुनना है और अपने रिव्यूज को देना है। भजन की सेवा, रीडिंग की सेवा, आरती की सेवा, कोई भी सेवा उनसे मैं कहूँ तो विद इन 5 मिनट्स उनकी ना रिप्लाई आ जाती है कि हाँ जी मैं कर लूंगी। पूरी तरह से डेडिकेटेड है वो सत्संग को। तो गीता जी आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल गीता जी, आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम गीता है, मैं गुरदासपुर से हूँ और मैं गोलोक एक्सप्रेस से 15 जुलाई 2021 में अपनी फ्रेंड ऋतिका महाजन के थ्रू जुड़ी थी। उन्होंने मुझे नीलू महाजन चंबा जी से जोड़ा था। तो थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम आने से मैंने उनका सत्संग टाइम चेंज किया, तो मैंने संगीता जी के साथ ज्वाइन किया मई 2021 में। और जब मैं संगीता जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा एक अनुभव मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गीता की रीडिंग करूँगी या रामायण के श्लोक, और कभी दोहे जो थे वो सिर्फ 10th तक ही पढ़े हुए थे, उसके बाद कभी पढ़े ही नहीं। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इन सब चीज़ों से भी हमारी कुछ लर्निंग बन सकती है। और हमारी मेंटर्स जो संगीता जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर भाव से हमें हर एक चीज़ समझाई है और हमें बहुत ही अच्छा अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हम उनके सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जब आपकी पहले तो मैंने अपने फ्रेंड को मना कर दिया था, फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि नहीं मुझे अच्छा कोई रिकॉर्डिंग सेंड करो। उन्होंने मुझे आपकी रिकॉर्डिंग सेंड की निखिल जी की, तो वो मैंने सुनी। उसको सुन के मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी प्रॉब्लम में थी और वो प्रॉब्लम से मैं निकल गई हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे भी सत्संग ज्वाइन करना है। तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी। और निखिल जी, नितिन जी और प्रीति भाभी जी से भी हमने भागवतम का सेशन लिया और उनके मैंने पॉडकास्ट भी सुने। यूट्यूब पे भी आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी लाइफ में जब हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, उतार चढ़ाव में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो हम भगवान जी को दोष देना लगते हैं। तो इस सत्संग के साथ जुड़ने से हमने ये सब सीखा है कि भगवान जी ने जो हमें कष्ट देने होते हैं वो हमें समझाने के लिए देने होते हैं। और हम हमेशा ही उनको दोष देते हैं कि भगवान जी आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बाकी सबके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सत्संग के साथ जुड़ने से हमें ये सब कंसेप्ट क्लियर हुए हैं अभी तक। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू
कि आपने हमें एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि घर बैठे ही हम हाउस वाइफ जो है वो सत्संग के साथ भी जुड़ी हुई है और अपनी भावनाएं भी जो है वो कभी व्यक्त कर देते हैं कि जैसे कि हमने क्या सीखा क्या नहीं। और आपके साथ जब जब मैंने सत्संग के साथ जुड़ी तो मैं कभी भी माला नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि माला कैसे करते हैं। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने मुझे भी चैंटिंग का आनंद आने लगा। एक दो दिन पहले की बात है जब मैंने मैम से बोला कि मुझे ना चैंटिंग नहीं हो पा रही और मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम सी आने लगी है, पता नहीं कम ज्यादा क्यों होने लगी है। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ और एकादशी के दिन मेरी चैंटिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। और कोशिश यही होती है कि हम जितना ज्यादा हो सके चैंट करें। हाँ, मैं माला के साथ जाप बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेरा जो मोबाइल पे ऐप है स्पिरिचुअल हब, उस पे जो काउंटर है उसके साथ मेरी चैंटिंग जो है वो फुल डे चलती है। जितने भी राउंड हो गए मैं कभी काउंट ही नहीं करती हूँ, मुझे बस आनंद आता है। खाना बनाऊं, इधर उधर जाऊं, जो भी काम करूं, मुझे बस इतना ही होता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने भगवान जी का नाम लेना है। जैसे कि आपने बताया था कि हम कभी भी कोई भी सिचुएशन में हो हमें भगवान जी का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। तो वो हम मैं आजकल वाकई में वो चीज नहीं सोचती हूँ। मैं कौन सी भी जगह पे हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, मेरा मन होता है कि मैं चैंटिंग करूँ। और मेरी फैमिली में सारे यही देखते रहते हैं कि ये सारा दिन सत्संग के साथ ही अब लगी रहती है, कभी चैंटिंग बॉक्स के साथ चैंटिंग करती रहती है। तो वो मुझे बात भी करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई बहुत कम देती हूँ। तो शायद उनको बुरा भी लगता होगा, लेकिन मुझे आनंद आता है इन सब चीज़ों से। और आपके साथ जुड़ने से मुझे एक चीज़ और कंफर्म हुई है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा ये सोचती थी कि भगवान जी नहीं होते हैं, ऐसा है वैसा है। बट जितने सत्संग मैंने नहीं लगाए होंगे कभी लाइव, उसने सुने हैं, उसने लगाए हैं। और उसने बोला मम्मा, एक दो बार उसने तो मुझे खुद बोला मम्मा आज मेरी ना हेडेक बहुत हो रही थी, तो मैंने सत्संग सुना और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी हेडेक कब खत्म हो गई। तो और थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वो ये हुआ कि मैं ना बहुत ज्यादा ट्रबल में थी, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि सोच रही थी कि बस भगवान जी अपने पास बुला लीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती इस दुनिया में। लेकिन उस दिन मैंने ना बहुत सारी चैन की और अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं कुछ टाइम पहले इतनी ज्यादा उदास मन से, इतनी ज्यादा टेंस्ड, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई। मन मन कर रहा था कि उछल उछल के भगवान जी के सारे चरण धो धो के पीऊं, इतना ज्यादा आनंद आ रहा था। मन कर रहा था कि बस मंदिर में बैठी रहूं, इतना ज्यादा। और पता नहीं वो पॉजिटिव वाइब कहाँ से आई, कैसे आई, और जिस पर्सन से मेरा इतना ज्यादा उस डिकनेक्ट हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकती मैं इसके लिए है। और आप तब तक जो थी तो मैंने की। गीता जी, आपकी ना पहले वॉइस ठीक आ रही थी, अभी पीछे कुछ देर से ना आपकी वॉइस जो है लास्ट 1 मिनट से खराब ब्रेक होना शुरू हो गई। आप वीडियो ऑफ करके बात करो एक बार। हाँ जी, 30 सेकेंड 1 मिनट से खराब आ रही है आपकी बात। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, मेरे माता पिता की डेथ हुई थी आज से 5 साल पहले। तो मैंने ना 1 साल तक भगवान जी की कोई सेवा नहीं की, कोई पूजा नहीं की, और मैंने मन से उतार दिया उनको। लेकिन सत्संग के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि वो उनकी संसारिक यात्रा कंप्लीट हो गई थी, वो आत्माएं थी, वो मुक्त हो गई हैं। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ अपना नाम जाप करती हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का यूज करती हूँ, पर मैं कभी रोती नहीं हूँ। मुझे रोना भी अभी पसंद नहीं है। अभी तो यही होता है कि भगवान जी ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि घर बैठे ही हम सारे काम कर सकते हैं।
और जो हमने अपना आपका मॉडल जो है हमने उस पे वर्क करना स्टार्ट किया है। उसके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी जो मेरी इतना ज्यादा कनेक्शन बढ़ रहा है सत्संग के साथ कि मैं कभी भी किसी के साथ भी कोई डिस्कशन करती हूँ ना, तो मेरा मन होता है कि मैं उनको बस यही बताऊं कि सत्संग में ऐसा समझाया गया है, ऐसा बताया गया है। मोस्टली मैं रिव्यूज ज्यादातर नहीं दे पाती हूँ मेरे बच्चों की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही होती है। और जिस दिन मुझे सत्संग की ज्यादा हो जाता है कि हाँ अब मुझे बहुत टाइम हो गया है रिव्यूज दिए हुए, तो मैं सबसे पहले रिव्यूज देना पसंद करती हूँ। और एंड थैंक यू सर वेरी वेरी मच कि आपने हम हाउस वाइफ को टाइम के अकॉर्डिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट फील करते हैं कि भगवान जी ने हमें अपने साथ जोड़ने का एक मौका दिया है। एंड सर मैं आपके साथ एक भजन शेयर करना चाहती हूँ। हर्ष पकड़ ले। मैं अपने साथ एक भजन शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा फेवरेट भी है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हो मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। ओ मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल गीता जी। कोई बात नहीं, आप बच्चे को देखिए अपने, और बड़े अच्छे भाव आपके उमड़ रहे हैं, डिवोशन में आपका दिल लग रहा है, आप समझ पा रहे हो कि क्यों डिवोशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जहां भी बात कर रहे हो आप, देखिए जब भक्ति में हम आगे बढ़ जाते हैं ना, हमारा दिल ही नहीं करता ज्यादा दुनियादारी की बातें करने का। हमें लगता है जब हमारी इतनी हेल्प हो रही है डिवोशन से, क्यों ना हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताएं। तो वो भाव आपके अंदर है, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। गिव योरसेल्फ 2-3 years। बच्चे छोटे हैं, चलते रहोगे धीरे धीरे ना तो टाइम बन जाता है, और बहुत सारे लोगों को आप गाइड भी कर पाओगे। आपने बस चलते रहना है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। संगीता जी। हरी हरी बोल जी। जी बोल। बिल्कुल मैंने देखती हूँ गीता जी की डेडिकेशन। अब तो उनको लग रहा था कि मुझे मिस नहीं करना। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में रही, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और जब भी उन्होंने कभी डिस्करेज हुई है तो उन्होंने सेपरेट एक कॉल करके जरूर मेरे से सजेशंस मांगी है। और प्रभु की कृपा से अब वो कितनी सारी नेगेटिविटी से जो है ना वो निकल पा रही है। तो इस तरह बहुत सारे मैक्सिमम बहुत सारे जो डिवोटी से जो बात करते हैं तो नेगेटिविटी से कितने अच्छे से वो निकल पा रहे हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तो नेक्स्ट हमारे साथ लिली जी ले लें और डिवोटीज अखिल जी। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे साथ ज्योत्सना जी हैं। वैसे मुझे लगा था कि नई डिवोटीज का होगा, लेकिन उन्हें मैंने भजन की सेवा की हुई है। तो ज्योत्सना जी कोई अगर बात आप नहीं, लर्निंग ज्योत्सना जी शेयर। बात करके ना फिर भजन सुना सकती हैं, लास्ट कर लेते हैं फिर आप। कितने डिवोटीज रह गए हैं संगीता जी, उसकी अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं ना। कल कल के लिए कितने डिवोटीज रहे हैं? टोटल डिवोटी 19 है। नहीं नहीं, अभी तक बात कितने कर चुके हैं डिवोटीज? आज जो डिवोटीज हैं वो तो 6 डिवोटी कर रहे हैं। 6 डिवोटीज की बात हुई है बीच में। मैंने इनको 10 तक बोला था कि आप रखें, तैयारी रखें। तो अभी नहीं हमारे नहीं, मैं पास इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम कितने डिवोटीज हैं जो कल के लिए रह जाएंगे ना, उस एंगल से, अगर हम उस एंगल से एक दो और कर सकते हैं हम। 5-6 डिवोटीज और होंगे।
5 डिवोटीज रह जाएंगे कल के लिए। हाँ बस ठीक है, फिर तो 5 तो आराम से हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ज्योत्सना जी अगर करना चाहें तो बात कर लें और भजन सुना सकती हैं हमें। हरी हरी बोल। आप लर्निंग शेयर करना चाहती हैं तो लर्निंग के साथ ही आप अपने भजन सुना सकती हैं। अगर आपको लगता है कि लर्निंग के लिए रेडी नहीं है तो आप भजन सुना सकती हैं, एज यू विश। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ज्योत्सना जी, शुभकामनाएं आप। जी हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। क्या कहूँ मैं, इतनी देर से सारे डिवोटीज को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी आ रही है, आ हेलो। रही है, आराम से बात आ रही है जी आपकी बात। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। एक एक डिवोटी को सुन रही हूँ इतनी देर से, और इतने दिनों से मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो अंदर से मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि किस तरीके के ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं, और किस तरह से अपने आप को मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं जो जिस तरह से भक्ति के जो सोपान है उसमें कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कर कहमम कथा प्रसंगा। तो कम से कम इस गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 स्टेप तो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़े। जहां तक गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने की बात करूं मैं, तो मैं, हमारी साथी हैं आरती सुगंधी जी, उनके माध्यम से मैं जुड़ी हूँ गोलोक एक्सप्रेस से। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। शुरुआती दौर से यदि मैं अपने बचपन से देखूं तो मुझे माता पिता की तरफ से, दोनों ओर से, पिताजी की ओर से और माताजी की ओर से ईश्वर की प्रति भक्ति के संस्कार मिले, ईश्वरीय प्रेम के संस्कार मिले। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से बताया कि ईश्वर के मार्ग पर कैसे हमें चलना है। तो अक्सर कहानियां सुना करती थी। मेरे पिता जो है भक्तों की कहानियां सुनाया करते थे, विभिन्न प्रसंग सुनाया करते थे। तो ध्रुव जी का जो चरित्र है, उस चरित्र ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मतलब मेरे मन में बराबर उनके चरित्र को सुनकर, उनके विषय में जानकर ये भाव जगता रहता था कि भक्ति है, करनी है तो ध्रुव जी के समान करनी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण को ही जीवन का ध्येय माना, उनके भगवान की गोद को ही जीवन का लक्ष्य माना कि उनका स्नेह प्राप्त करना, उनकी गोद पानी है। तो मैंने कहा, मैं सोचती थी कि यदि इस तरह का डिवोशन हमारे जीवन में होता, मेरे मन में भी अगर ऐसा रहता है, तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान की शरण में, उनकी संरक्षण में, उनकी गोद में, उनके स्नेह में व्यतीत कर सकूं। ईश्वर, मीराबाई, जितने भी भक्त चरित्र हुए हैं, सभी के जब मैं पद सुनती थी, भक्त कवियों के पद सुनती थी, तो मुझे एक एक पद इस तरह से लगता था कि इसको जीवन में उतारने की कोशिश अपनी तरफ से करनी है। तो देखा जाए कि इस मार्ग पर मेरे संस्कार मजबूत थे। लेकिन अभी पिछले वर्ष जो है, मेरी माता जी का देहांत हुआ। जब उनका गोलोक गमन हुआ, मैं ये आत्मा के तौर पर जानती थी कि ये जीवन का सत्य है। प्रत्येक जीव अपनी यात्रा पूरी करके जाता है, लेकिन मेरे भीतर की जो बेटी थी वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज भी, अब माता पिता है तो उनका स्मरण आज भी हमें बिल्कुल भावुक कर देता है। लेकिन उस समय की स्थिति देखे तो मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। शायद ऐसा लग रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, किसी चीज में मन नहीं लगता था। तो आरती जी जो कि मेरे साथ में, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप सत्संग ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सत्संग ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने सत्संग ज्वाइन किया। ये पिछले नवरात्र की बात है, 6 महीने करीब हो गए हैं, दूसरा नवरात्र आ गया है। और सबसे प्रिय सत्संग ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा। मेरा सबसे प्रिय, यदि भगवान की सेवा में मैं कहूँ तो सबसे प्रिय सेवा है मेरी भगवान की,
प्रति मैं कहूँ तो उनका भजन गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कितनी भी ज्यादा टेंशन में रहूं, कितनी भी ज्यादा मन में निराशा दुख हो, लेकिन जब मैं भजन गाती हूँ तो मेरे सारे जो तकलीफ, जो पीड़ा है, जितना भी भाव है निराशाजनक, वो सब पूरी तरह से दूर हो जाती है। एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भर जाती है। तो मैंने देखा संगीता जी का सत्संग मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने देखा कि सब लोग भजन गा रहे हैं, भजनों की सेवा भी देते हैं। लेकिन मैं यही सोचती थी कि मैं जो है, अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रिव्यूज में एक दिन ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि मुझे भजनों की सेवा अच्छी लगती है, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं थी कि मुझे कब मौका मिलेगा। फिर एक दिन संगीता जी बोले, ज्योत्सना जी आप भजन सुनाइए। अरे मुझे तो लगा कि मन की मुराद पूरी हो गई। तो तब से मैंने जो भजनों की सेवा की, और उसके बाद जो मेरे जीवन में आया, अब तो जैसे जब जब मुझे भजन की सेवा मिलती है, तब मतलब एक पूरे समय मन में ईश्वर का भजन ही चलता रहता है। भजन गाना है, कौन सा भजन गाना है, किस तरीके से गाना, दिन भर वो हमारा ध्यान मानो भगवान श्री कृष्ण उसके माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं उन्हें मानो इसके तरीके, इसके माध्यम से वो शायद मुझे सुनना चाहते, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। और आज भी यदि मैं देखूं कि भजन की सेवा, कल भी संगीता जी ने कहा था कि ज्योत्सना जी आपको भजन की सेवा देनी है, तो कल थोड़ा सा शेड्यूल कुछ इस टाइप का था कि मुझे लग रहा था पता नहीं मैं ईमानदारी से ये सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं यही बच्चे से यही बोल रही थी कि देखो बेटा, मैं सोचूं संगीता जी से बात करूं कि अगर कल मुझे मौका मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इत्तेफाक देखिए संगीता जी का फोन आ गया, बोले ज्योत्सना जी आज नहीं, आप कल सेवा दीजिएगा। तो भगवान किस तरीके से एक एक हम कहते छोटी से छोटी बात, हमारी भगवान की नजर उस पर है, सिर्फ हमारी नजर उन पर होनी चाहिए। जब हमारी नजर उन पर होती है तो हमारी छोटी छोटी बात उन तक बिल्कुल पहुंचती है। एक और कंफ्यूजन था, मैं सोच रही थी कि कौन सा भजन गाऊं, कौन सा भजन गाऊं, वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। कहा कि माता रानी के भजन गाने संगीता जी ने कहा, तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। तो ये एक्सपीरियंस है, ये भगवान हमें ये फील कराते हैं कि आप एक बार जुड़िए तो हम आपके साथ हैं। और संगीता जी जिस तरीके से गीता जी की गूढ़ रहस्य जितनी सहजता से, जितनी सरलता से समझाती हैं, सारे जितने भी डिपोटीज हैं, उन सब के जब रिव्यूज में भाव हम देखते हैं तो हमको तो ये लगता है कि ये अथाह सागर है, ईश्वर प्रेम का अथाह सागर है, जिसमें ईश्वर प्रेम से भरी हुई विभिन्न नदियों का समागम हो रहा है। और इसीलिए इसमें इतनी विशालता, मुझे एक एक मतलब मेरा रोम रोम जो है पुलकित हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। पहले अगर हम मिथक की बात करूं तो पहले मेरे मन में ये, पहले बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि एकादशी का फास्ट है जो सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब संगीता जी ने सत्संग में बताया कि किस तरीके से तो भगवान की सेवा है, भगवान हम ईश्वर के निकट रहते हैं, तो किसी तरीके का कोई भी एकादशी का फास्ट है तो उसमें क्या ईश्वर की निकटता का प्रयास है, तो ये मेरा दूर हुआ। इसी तरीके से पिछले रामायण जी की एक कथा में जिस तरीके से बताया गया, पहले तो मैं तो नवदा भक्ति के विषय में यही जानती थी कि शबरी, भगवान श्री राम ने शबरी जी को समझाया, लेकिन किस तरीके से भक्त प्रहलाद के विषय में भी उन्होंने बताया कि उनको भी नवदा भक्ति का जिस तरीके से समझाया गया है। तो ये चीज जो है, ये बहुत सी गहरी बातें जो हम पहले नहीं जानते थे, हमें इसके माध्यम से जानने को मिली। मुझे तो क्या कहूँ मैं, बिल्कुल रोम रोम आनंद से भर जाता है जब मैं सत्संग से जुड़ती हूँ, इसकी चर्चा करती हूँ। अब भजन माता रानी की सेवा में एक छोटा सा भजन अर्पित करना चाहती हूँ। आवाज अभी आ रही है, क्लियर है ना जी? ज्योत्सना जी बहुत अच्छी आ रही है आवाज, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको सुन के, अच्छी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ऐसा प्यार बहा दे मैया ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं मन अंधकार मिटा दे मैया मन अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया मैं बालक तो मैया मेरी निस दिन तेरी ओट है निस दिन तेरी ओट है मैं बालक तो मैया मेरी निस दिन तेरी ओट है निस दिन तेरी ओट है तेरी कृपा में तेरी तेरी कृपा ही मैं तेरी भीतर जो भी खोट है भीतर जो भी खोट है शरण लगा दो मुझको मैया शरण लगा लो मुझको मैया तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं मन अंधकार मिटा दे मैया दरस तेरा कर पाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया जग में आके जग को मैया अब तक ना पहचान
सका, अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ, कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगन गोचर मेरा, तू है अगन गोचर मेरा, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, मन अंधकार मिटा दे मैया, दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अब गुण की खान हूँ, मैं अब गुण की खान हूँ, दे ऐसा वरदान मैया, दे ऐसा वरदान मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। ज्योत्सना जी बहुत आनंद आया आपको सुन के। आप लोकेटेड कहाँ है ज्योत्सना जी, कहाँ रहते हो आप, लोकेशन क्या है आपकी? जी मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में रहती भोपाल हूँ से, चलिए और हमारे भी इजी हो जाता है पेशे याद से मैं करना। शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा, बड़े शुद्ध भाव है आपके, बड़ा प्यारा आपने भजन सुनाया। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू यू, शुभकामनाएं आपको, ऐसी आप चलते रहिए। हरी हरी बोल। और एक बार फिर से संगीता जी, जी आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहते हो हरि हरि ज्योत्सना जी को? हरि हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। देखिए ज्योत्सना जी का ना शेड्यूल बहुत ही बिजी है, ये जैसे उन्होंने बताया टीचर है, तो फिर भी इनको कोशिश रहती है कि जो भी सेवा मिले, और इनको मैक्सिमम होता है कि मुझे भजन तो सुनाना ही सुनाना है। तो हम जैसे हमने रखा होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस तरीके से भी सबको एक एक भजन दिया जाता है, और भी बहुत सारे डिवोटी है जिन्हें भजन गाना अच्छा लगता है। तो ज्योत्सना जी को जो भी हम सुनते हैं ना, वो मन में उतर जाता है, इतने प्यारे भाव होते हैं इनके। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू तो सो मच हरि हरि ज्योत्सना बोल जी। जी, हरि हरि बोल, हरि थैंक यू सभी गोलोकियंस को सुन के बड़ा आनंद आया, और यही बात फिर से एक बार सिद्ध होती है कि भक्ति में बहुत शक्ति है और आनंद भगवान के रास्ते में ही मिलता है।
घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो हमारा सपना है वो साकार होता दिख रहा है आप सबके माध्यम से। संगीता जी, इसके लिए फिर से आपका आभार, आपकी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। कल हम लास्ट सेलिब्रेशन सत्संग रखेंगे, जोड़ी बोटीज रह गए उनको कल जरूर मौका देंगे। आज सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हर हरे घर राम मंदिर, हरे हर मन राम मंदिर, हरे everyone, bring to the party, free Free and of the soul, soul. हरि हरि बोल जी, हरि 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 बोल जी बोल। हरि हरि थैंक यू एवरीवन।